अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल के टॉपिक को। और इस वीडियो से पहले हमने बड़ी डिटेल के साथ पार्टिसिपल को डिस्कस किया है, ये होता क्या है, फिर इसकी काइंड्स को डिस्कस किया है, फिर इसकी डिफरेंट काइंड्स का कंपैरिजन किया है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके यूजेज वाली सीरीज को। अभी हम देखेंगे कि ये पार्टिसिपल मतलब यूज कहाँ पे होता है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, कितना हम क्यों हमारा इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है। तो इस सिलसिले में ये पहली वीडियो है तो जिसमें हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपल का यूज़ है उसमें देखेंगे कि ये टेंसेस के हवाले से जो है टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसके जनरल यूजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। जी, तो बात करते हैं पार्टिसिपल के यूजेज की। तो सबसे पहले जो है यूज ऑफ पार्टिसिपल इन मेकिंग टेंस। जी, टेंस बनाने में ये इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू मेक कंटीन्यूअस टेंसेस एक्टिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ वर्ब बी। जी, तो आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव जो है वॉइस फॉर्म है उसमें ये इस्तेमाल होता है। वर्ब बी जो है इसमें उसकी एक टाइप्स यूज होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी एक्सेट्रा। अभी सेंटेंसेस में इसको देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग द मैच, मैं मैच खेल रहा हूँ। ही इज प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहा है। दे आर प्लेइंग द मैच, ही वाज प्लेइंग द मैच, दे वर प्लेइंग द मैच। आई शैल बी प्लेइंग द मैच, मैं मैच खेल रहा हूँगा। आई विल बी प्लेइंग द मैच, मैं मैच खेल रहा हूँगा। तो आई के साथ आप विल और शैल वैसे तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने की गरज से यहाँ पे मैं ही लगाना चाहूँगा कि बास जो है आपके साथ जो प्रोनाउंस है उनके साथ शी लगता है और सॉरी विल लगता है और उसके साथ शैल लगता है। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी है और पास्ट, यानी जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं इन वर्ब्स की मदद से जो है हमारा पार्टिसिपल उनको उनके कॉन्टिन्यूस फॉर्म को बनाता है और एक्टिव वॉइस फॉर्म को बनाता है। हाँ जी, तो टेंसेस के हवाले से दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। हाँ जी, परफेक्ट टेंसेस की एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, यानी जो कॉन्टिन्यूस जो फॉर्म है उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं और जो हमारी परफेक्ट टेंसेस हैं उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं और इसके लिए भी हम वर्ब यूज करते हैं हैव की अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव एक्सेट्रा। तो सेंटेंसेस में इसको देख लें। आई हैव प्लेड द मैच, मैं मैच खेल चुका हूँ या मैंने मैच खेल लिया है। ही हैज प्लेड द मैच, आई हैड प्लेड द मैच, मैं मैच खेल चुका था या मैंने मैच खेल लिया था। इसी तरह आई शैल हैव प्लेड द मैच, मैं मैच खेल चुका हूँगा या मैंने मैच खेल लिया होगा। दे विल हैव प्लेड द मैच, उन्होंने मैच खेल लिया होगा या वो मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। तो इनके जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनकी एक्टिव फॉर्म को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है जी आपका पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जी, पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेस। हाँ जी, ये ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस में तो यूज ही पास्ट पार्टिसिपल होना है, यानी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा कंटिन्यूस फॉर्म के लिए और जो परफेक्ट फॉर्म के लिए यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल, ये इनकी एक्टिव फॉर्म्स के लिए यूज होगा। अगर हम बात करें पैसिव फॉर्म की तो तमाम टेंसेस की पैसिव फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी एक्सेट्रा। तो अभी देखते हैं जी, हम अभी बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। द मैच इज प्लेड बाय हिम, मैच जो है उससे खेला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसी तरह मैच, द मैच वॉज प्लेड बाय हिम या हर भी कह सकते हैं मैच उससे खेला गया था। द मैच विल बी प्लेड बाय हिम, मैच उनसे खेला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेड इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही प्ले की यूज हुई है और इसके साथ वो प्रेजेंट में इज है, फ्यूचर में पास्ट में वॉज है और फ्यूचर में विल भी है। एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आई एम सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज, आई शैल बी सरप्राइज। तो बिल्कुल उसी तरह मैं हैरान हो गया, मैं हैरान हो गया था, मैं हैरान हो जाऊंगा। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के ये इंडेफिनिट टेंस है और ये सारी पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। इसी तरह अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, द मैच इज बीइंग प्लेड बाय हिम, मैच उनसे खेला जा रहा है। द मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, मैच उनसे खेला जा रहा था। द मैच हैज बीन प्लेड बाय हिम, मैच जो है उनसे खेला जा चुका है। अब ये है यहाँ पे अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में द मैच हैड बीन प्लेड बाय हिम, मैच उनसे खेला जा चुका था। द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय हिम हर बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले उनसे मैच खेला जा चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट ये है कि जो पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी उसमें पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होना है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो। इसी तरह चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो या चाहे परफेक्ट हो। अब जिन लोगों को टेंसेस नहीं आते तो डेफिनेटली उनको मुश्किल पेश आएगी। तो आपको टेंसेस आने चाहिए, ये एडवांस टॉपिक है। जब तक आपको टेंसेस की समझ नहीं आएगी ये पार्टिसिपल और इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकेंगे। इसलिए लिंक्स दे दिए गए नीचे टेंसेस के, तो वहाँ से आप इनको
जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्ले कोर्स कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर भी टेंसेस मौजूद हैं, वहाँ से भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो टेंसेस आपको आने चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सिंपली जस्ट हमने पार्टिसिपल के यूजेज को समझने के लिए बनाई हैं। तो एग्जैक्टली अब ये बनती कैसे हैं, इनका क्या तरीकाकार है, ये तो आपको टेंसेस में ही पता चलेगा। तो ये हमारा हो गया जी कि जो आपका पार्टिसिपल है ये यूज़ होता है टेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट हम जनरल यूज़ ऑफ पार्टिसिपल देखेंगे, उसमें प्रेजेंट का अलहदा, पास्ट का अलहदा और फ्यूचर का। तो ये जो पार्टिसिपल हैं सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल हैं, 3 हमारी कैटेगरीज हैं। तो उनके जनरल यूज़ को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्ले लिस्ट के अंदर जाके इस टॉपिक को देखेंगे तो वहाँ पे ये पूरे का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में, यानी ये सारे जो पार्ट्स हैं ये कंबाइंड शक्ल में आपको मिल जाएंगे।